बाप ने कहा बेटी सुन ले। कहा क्या हुआ? कहा बेटी तेरा बाप तुझे सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात तो नहीं दे रहा है, लेकिन तेरे बाप ने तुझे जो तालीम दी है, तुझे जो सबक पढ़ाया है, उसको याद रखना। बाबा क्या? का बेटी सुनो, जब तक तेरा शोहर तुझे इजाजत न दे, तेरा हस्बैंड तेरा शोहर इजाजत ना दे, घर से कदम बाहर मत निकाल। बेटी को जेवर नहीं दिया, बेटी को सबक पढ़ाया, तालीम दी। अब उसके शोहर ने कहा बीवी का क्या हुआ? कहा मैं तिजारत के लिए जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं? समझ रहे हैं ना? मैं जा रहा हूं पंजाब, दिल्ली, हरियाणा। साहबी थे, बीवी मैं तिजारत के लिए जा रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखना। कहा क्या? कहा मैं जा रहा हूं, जब तक मैं ना आऊं तू घर से कदम बाहर मत निकाल। अच्छा अभी टेलीफोन है, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर है। मौलाना साहब आने से पहले उसकी तकरीर भी आ जाती है, उसकी तस्वीर भी आ जाती है। नहीं था ना? तो शोहर ने कहा सुनो, अगर खत भी लिखते थे तो 3 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद आता था, फिर जवाब लिखते, फिर 1.5 महीने के बाद पहुंचता था। बीवी से कहा बीवी सुनो, बेटी बनो तो ऐसी बनो। कहा मैं जब तक ना आऊं मेरे हुक्म के बगैर घर से कदम मत निकालना। बेटी आहा सुभान अल्लाह कह दो, मां है कदमों में जन्नत। अगर बेटी सही हो तो फिर क्या है आपको बताता हूं। आज बात निकल रही, अच्छी लग रही है, बात समझ में आ रही है ना? कहा बेटी बेटी मैंने ये सबक पढ़ाया है। और शोहर ने कहा मैं जब तक ना आऊं तो मेरे हुक्म की तामील कर। चले गए। कुछ दिन के बाद औरत से औरत का कोई पर्दा नहीं। एक औरत आई, आकर अर्ज करने लगी बहन तुम्हें मालूम है, पता है, खबर है? का क्या हुआ? का तुम्हारे बाप की तबीयत बहुत अलील है। मदीना है, मदीना बिल्कुल करीब में घर है, इधर बाप का घर, इधर शोहर का घर। आकर किसी ने कहा तेरे बाप की तबीयत अलील है, आज घर में 3 ताला भी लगा के रखोगे तो ताला तोड़ के भाग जाएगी। शोहर अभी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के लिए रेलवे स्टेशन पे ट्रेन में बैठा नहीं, ये सन भाई के घर, बहनवी के घर, रिश्तेदार के घर। शर्म आनी चाहिए। क्या करोगे जब मरकर कब्र में जाओगे? कीड़े मकोड़े तेरे गालों के गोश्त को नोच नोच के खाएंगे, कीड़े मकोड़ों पे कैसा बनोगे? याद रखना ये दुनिया ही सब कुछ नहीं है। मोमिन वही होता है जो आखिरत का भी ख्याल रखता है। अगर तकरीर ज्यादा वक्त हो तो कह दीजिएगा, मैं तकरीर छोड़ दूंगा। हजरात दिल के फफोले जल गए सीनों के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। कहां तकरीर शुरू करें? शोहर चले गए, बताया किसी औरत ने तेरे बाप की तबीयत अलील है। अब वो सोची मैं जाऊं, लेकिन वो भी पासदार थी। उसने किसी के हाथ से खबर पहुंचाई, या नबी अल्लाह, माँ बाप तो माँ बाप, या नबी अल्लाह अगर कोई इंसान माँ बाप नाराज रहे और खाने काबा का तवाफ करते करते किसी को मौत आ जाएगी तो जन्नत तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं होगी। या रसूल अल्लाह, बाप की तबीयत अलील है, शोहर घर में नहीं है। आका क्या मैं बाप से मिलने जा सकती हूँ? मेरे नबी ने फरमाया, मेरे मुस्तफा ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, ऐ खातून तेरे लिए बेहतर है कि तू अपने शोहर की हुक्म की तामील कर। कितना है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये माँ के लिए हमारे भाईजान गुलाम रसूल भाई मेरे समरा भी हैं, समधी भी हैं, उन्होंने 2100 रुपये माँ के नाम पर दिया है। इसीलिए शायर कहता है, जिसके भी दिल से माँ की
मोहब्बत चली गई, जिसके भी दिल से माँ की मोहब्बत चली गई। समझो कि उसके हाथ से, समझो कि उसके हाथ से जन्नत चली गई, जिसके भी दिल से माँ की मोहब्बत चली गई। अल्लाह हमारे गुलाम रसूल भाई की वालिदा को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, उनकी रूह को आला इल्लीन में जगह अता फरमाए, उनके पेशमानदगान को सब्र जमील अता। खत्म कर रहा हूं, आखिरी बात सुनिए, बहुत क्योंकि ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। कल भी आप जलसा सुनेंगे और आपने बहुत बड़े बड़े खुतबा शोरा को बुलाया है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आज पूरी रात जाग लें और फजर की नमाज आपकी छूट जाए। मस्जिद बहुत अच्छी आपने बनाई है, सिस्टोला वालों, खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, आप आज से सच्ची दिल से तौबा करो, अल्लाह के घर को आबाद करो। इलाके में तुम्हारे गांव का नाम रोशन होगा कि सिस्टोला वाले इसलिए कामयाब हैं, उन लोगों ने अल्लाह के घर को आबाद किया है, अल्लाह ने पूरे गांव को आबाद कर दिया। जलसे में नारा लगा लेना बड़ी बात नहीं है, बहुत चंदा दे देना बड़ी बात नहीं है, टाइल्स मार्बल लगा लेना बड़ी बात नहीं है, पेशानी रब की बारगाह में झुकाना बड़ी बात है। अपने घर को खुदा की बंदगी करके आबाद करने से इंसान का घर भी आबाद होता है, वही बड़ी बात है, वही कामयाबी। मेरे आका ने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया, ऐ खातून तेरे लिए बेहतर है कि तू अपने शोहर की हुक्म की तामील कर। सुनो बेटियों, बहुत चंदा दे दिए, आवाज बंद करो। और जब भी चंदा करने के लिए उधर भेजे तो नौजवानों तुम मत जाना, चादर हमारी बेटियों को दे देना। तुम जवान हो, वो जवान औरतें हैं, जब तुम उसके करीब जाते हो, उसके बदन से तेरा पैर तेरा हाथ टच होता है, वो गुनाहों पे माइल होती है, तुम गुनाहों पे माइल होते हो। जलसा गुनाह करने के लिए नहीं, जलसा गुनाहों से बचने के लिए। बच्चों के हाथ में दे दो चादर, पैसा कम आएगा, कोई बात नहीं। 3 साल में नहीं, 30 साल में मस्जिद बने चलेगा, लेकिन मेरा बेटा गुनाह ना करे, मेरी बेटी गुनाह ना करे, मेरी मां गुनाह ना करे। आप समझते हैं? इस्लाम को किसी ने समझा नहीं। इस्लाम को अगर हम समझते, मैंने उस दिन तकरीर के दौरान कहा था कि लोगों, अगर मेरे मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी उम्मत के लिए नमूना नहीं है तो एक बात बताओ, कोई तो नहीं कह सकता ना, एक लड़की की शादी आज हुई मिसाल के तौर पर, और 3 महीने के बाद उसके शोहर को करंट लग गया, पानी में डूब गया, घर में आग लग गई, जलकर मर गया, या ट्रेन हादसा में मर गया, हो सकता है, या घर में सोया था सांप काट लिया मर गया, मुमकिन है। अगर मेरे मुस्तफा ना होते तो 3 महीने के बाद उसका शौहर इंतकाल हुआ। 18 साल की नौजवान लड़की थी। इस्लाम से बेहतर मजहब कौन है? मेरे नबी के आने से पहले जिसका शौहर मरता था, उसकी बीवी को उसी चिता में रखकर जला दिया जाता था। मेरे मुस्तफा ना होते तो वो लड़की दूसरा 2 ही ऑप्शन उसके सामने होता। एक ऑप्शन ये होता, या तो मैं गुनाह का दरवाजा खोल, या वो लड़की के पास दूसरा ऑप्शन होता कि रस्सी गले में लगा के आत्महत्या कर लेती। लेकिन इस्लाम, वो इस्लाम, मेरे मुस्तफा जाने रहमत जब इसहाक खाने की थी पर तशरीफ लाए, 25 साल की उम्र मेरे नबी की, 40 साल की उम्र हजरत खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन, हम सबों की मां की, 2 शोहरों की बेवा। नबी ने खदीजतुल कुबरा से निकाह करके कयामत तक अपने उम्मती को पैगाम दे दिया। अब कयामत की सुबह तक सुहागन को सुहागन बनाने वाला रसूल आ गया है, उसे जिंदगी देने वाला पैगंबर इस्लाम आ गया।
बोलो, जोर से बोलो। अगर मेरे मुस्तफा ना आते तो दो ही रास्ता था, या वो ज़िना का दरवाजा खोल लेती या तो आत्महत्या कर लेती। लेकिन नबी ने फरमाया नहीं, कयामत तक जिंदगी देने वाला रसूल आ गया। कहां हैं हम, कहां थे हम? कुरान हम नहीं पढ़ेंगे, हदीस हम नहीं पढ़ेंगे, मुस्तफा की सुन्नतों पर अमल हम नहीं करेंगे, कानून मुस्तफा हम नहीं देखेंगे, उलमा के करीब हम नहीं जाएंगे, सुन्नत की बातें हम नहीं सुनेंगे, माशरे में तब्दीली लाने की बातें हम नहीं करेंगे, तो करेगा कौन? बात लंबी हो जाएगी। बेटी का मकाम, सुभान अल्लाह। तीन चीजें सुन लो, माँ, बेटी, बहन, कह दो सुभान अल्लाह। फिर खाला, फूफू, अल्लाह अकबर। इस्लाम कितना खूबसूरत है। तेरे घर में मां मर गई, बाप मर गया, अगर तेरे घर में तेरी तीन फूफू है, कह दो सुभान अल्लाह, उनके साथ सही बर्ताव कर ले, सही चीज उनके साथ बिहेव कर ले। जिस तरीके से बेटी के शादी कर दिलाने के बाद तेरे लिए जन्नत है, तीन फूफू से सही बर्ताव करने के बाद नबी तेरे लिए जन्नत बैठा रहे हैं, मुस्तफा तेरे लिए जन्नत का पैगाम। आज हमने इस्लाम को समझा नहीं, पढ़ना नहीं चाहते, हम पढ़ना नहीं चाहते, हमारे पास टाइम नहीं है मोबाइल चलाने का, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, मोबाइल में लगे रहने का टाइम है, सिर्फ पढ़ने का टाइम नहीं, समझने का टाइम नहीं। जलसा सुनने में बहुत लोग आए थे, घूम रहा है कोई चूड़ी की दुकान में। अच्छा, ये सब दुकान नहीं लगाने से जलसा नहीं होता क्या? भाई ये सब दुकानें अगर नहीं आती जलसा नहीं होता। आप कहते हजरत जितने लोग आते उससे कम आते, कोई मतलब नहीं, जितने आएंगे उसमें से एक सुधर जाता, हमारा जलसा कामयाब हो जाता। कोई जरूरी नहीं कि हर आदमी सुनेगा और हर आदमी समझ जाएगा, नहीं, एक एक पैगंबर, सुभान अल्लाह, पूरी जिंदगी दीन की तबलीग की, घर के करीब वाला नहीं सुना। हाँ, आप जानते हैं तारीख मैं भी आपको नहीं बताना चाहता, वक्त नहीं है मेरे पास। अंबिया किराम दीन की तबलीग के लिए आया, कोई जरूरी नहीं कि हर आदमी समझ ले। अल्लाह हिदायत देगा तो दिल की दुनिया बदलेगी। बात जहां थी वहीं सुनिए। मां का रुतबा मैंने बताया। बेटी, बाप ने कहा था बेटी शोहर की हुक्म की तामील करना, शोहर ने कहा बगैर इजाजत के घर से कदम बाहर मत निकालना। बाप की तबीयत अलील है, खबर मिली, आका की बारगाह में पैगाम पहुंचा, या नबी अल्लाह बाप की तबीयत खराब है, क्या मैं देखने के लिए जा सकती हूँ? आका ने फरमाया तेरे लिए बेहतर है तू अपने शोहर की हुक्म की तामील कर। हमने इस्लाम को समझा नहीं। मेरे घर से करीब जनता हाट है? जनता हाट में रात के 8 बजे मैं कार लेके जलसे में जा रहा था बहादुरगंज इलाके में। एक दुकान खुली है, अक्सर मैं बोलता हूं पोता, मैं उस दुकान वाला मुझे पहचानता है। मैं रुक गया, रुकने के बाद कहा सारी दुकानें बंद हो गई, ठंडी का मौसम था, गुजश्ता साल। मैंने कहा अभी तक आप गए नहीं, दुकान बंद नहीं किए? कहा छोड़िए ना हजरत। मैंने कहा इतनी रात में किसके लिए दुकान खोल के रखे हैं, चाहिए घर जाइए। उसने कहा हजरत मेरी जरूरत घर में किसको है? मैंने कहा आपके घर में नाती है, पोता है, बेटी है, दामाद है, बहू है, सब है, घर क्यों नहीं जाती? तुम्हारी बीवी तो है। उसने कहा हजरत मत पूछिए, रात में घर जाता हूं, घर के सामने टेबल पे खाना पड़ा होता है, बासी खाना है, ठंडा खाना है, खाओ तो ठीक है, नहीं खाओ तो सो जाओ। मैंने कहा आपकी बीवी है, आपकी बीवी खाना नहीं देती? कहती हजरत खाना देने की तो बात मत पूछो, 6 साल हो गए मेरी बीवी मुझसे बात नहीं करती है। ऐ औरतों कान खोल के सुनो, अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, 1 महीने में 1 कुरान खत्म करती हो, मदीना काबा जा रही हो, वहीं मौत आ जाए, तेरा शोहर नाराज रहे तो खुदा की कसम जन्नत तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं। तेरा शोहर नाराज है,
सच बताइए, ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है ना? क्या है ये? जिहालत है। हजरत फातिमा, हजरत अली एक दिन नाराज हो गए। हजरत अली नाराज हो गए तो फातिमा मनाने लगी, शोहर अली मुझे माफ कर दो। छोटे मोटे बाप की बेटी नहीं, नबियों के नबी की बेटी, सुभान अल्लाह, रसूलों के रसूल की बेटी, अंबिया के सुल्तान की बेटी, अल्लाह के हबीब की बेटी, जो बेटी जन्नत की तमाम औरतों की सरदार, वो फातिमा जिसके कदम ना जमी देखी है ना आसमां देखा है, सर नहीं चेहरा नहीं, ये जमीन ना जमी देखी है ना आसमान देखा है, वो मुस्तफा जाने रहमत की बेटी फातिमा। शोहर नाराज हो गई, अली को मनाते रहे, अली माफ कर दो, अली माफ कर दो, अली माफ कर दो, माफी मांगती हूँ। 70 मरतबा माफी मांगती रही, अली नाराज थे, माफ न किए। 71 मरतबा पैर पकड़ ली, अली खुदा के वास्ते माफ कर दो। हजरत फातिमा को अली ने माफ किया। सुबह का सफेदा फैला, मेरे आका उस बेटी फातिमा को अपने जिस्म का टुकड़ा बताते हैं। कह दो सुभान अल्लाह, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। जोर से बोलो ना यार, और जोर से बोलो, और मचल के बोलो। नबी ने अपने जिस्म का टुकड़ा बताया, और मेरे मुस्तफा इसी प्यार करते, फातिमा के घर में जाते, फातिमा आती तो मेरे आका अपने लम्हाए मुबारक से हजरत फातिमा की पेशानी को चूम लेते। फातिमा घर आती तो मुस्तफा खड़े हो। कहां हम? हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सुबह आई, चेहरा उतरा था, कहने लगी बाबा का क्या हुआ बेटी? का बाबा रात में अली आपके दामाद हसन और हुसैन के बाबा हमसे नाराज हो गए। मेरे आका ने फरमाया बेटी फिर क्या हुआ? हजरत फातिमा कहने लगी बाबा मैं माफी मांगती रही, माफी मांगती रही, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, बाबा मैंने 70 बार माफी मांगी। मेरे आका ने फरमाया फिर क्या हुआ? कहा आका अली फिर भी नाराज थे। कब मेरे आका ने फरमाया बेटी फिर क्या हुआ? कहा बाबा मैंने पैर पकड़ ली। मेरे आका ने फरमाया फिर क्या हुआ? हजरत अली के फातिमा कहती है बाबा अली ने मुझे माफ कर दिया। मेरे आका ने फरमाया बेटी फातिमा अगर अली तुझसे नाराज रहते, तेरा शोहर अली नाराज रहते, तो मैं मुस्तफा अगर तेरा जो है इंतकाल हो जाता ना तेरे जनाजे पे मुस्तफा नहीं जाते, तेरे जनाजे की नमाज तेरे बाबा मुस्तफा नहीं। किस भेड़ में हो? ये तकरीरें तुमको अच्छी नहीं लग सकती, लेकिन खुदा की कसम दिल से बोल रहा हूं, मेरे माशरे में इतनी बुराइयां हैं, आज शोहर को कोई शोहर समझने को तैयार नहीं। अगर तुम्हारा बेटा तुम्हें बांटने लगे, माँ बाप को बांटने लगे, तू अलग खाना, बाप को तुम खिलाना, माँ को तुम खिलाना, तो दोनों को कहना बेटे तुम दोनों सब अलग हो जाओ, हम मियाँ बीवी हैं, हमें तुम जुदा मत करो। सुनो हम जिधर रहेंगे। आज कुछ नौजवान कहते मेरे माँ बाप मेरे पास है, नादान ये कहता शर्म नहीं आती, ये कहे कि मेरे माँ बाप मेरे पास नहीं है, मैं मेरे माँ बाप के पास। सुभान अल्लाह। कहता तेरे बाप ने हड्डियां गला दी तेरे लिए, पीठ की चमड़ियां जला दी तेरे लिए, तेरी माँ ने कई मर्तबा हाथ चलाई तेरे लिए, और तू बुढ़ापे में उसको धक्के देता है, बुढ़ापे में दर्द की ठोकरें देता है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने फरमाया तेरे बाबा मोहम्मद तेरे जनाजे में शामिल नहीं होते। लोगों मेरी बेटियों याद रखना, शोहर की हुक्म की अदुली करना। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, अल्लाह ने मर्दों को हाकिम बनाया औरतों का। मैं हाथ जोड़ कर कहता हूँ आज अपने घर में ये बात को पैगाम को पहुंचाना, कुछ भी हो जाए अगर तुम मुझसे दुखी हो तो तौबा करो, मियाँ बीवी से कभी नफरत ना हो, मियाँ बीवी एक दूसरे से जुदा ना हो, जब ये एक दूसरे से मिले रहते हैं। कुरान कहता है उन्ना लिबासुल लहुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, अल्लाह ने मर्दों को औरत का जो है लिबास बनाया है, औरत को मर्द का लिबास। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत
औरत मर्द का लिबास है और मर्द औरत का लिबास है। कभी भी कोई आदमी नहीं चाहेगा कि मेरे जिस्म से कपड़े उतर जाए और मैं नंगा हो जाऊं। तो एक औरत हमेशा सोचेगी कि जब मैं शोहर के लिए लिबास हो तो कभी उसको नंगा होने नहीं दूंगी। और शोहर जान ले कि मेरी बीवी के लिए अल्लाह ने मुझे जो है लिबास बनाया है, मैं अगर ऐसा करूं तो मेरी बीवी का लिबास उतर जाएगा। इसलिए बीवी शोहर से राजी रहे, शोहर बीवी से राजी। बेशक बेशक हक है। बहुत बुराइयां हमारे माशरे में, तो टाइम है नहीं, मैं जो बात निकाला था उसको पूरी कर देता हूं मुख्तसर अंदाज में। आका की बारगाह में पैगाम पहुंचाया, नबी अल्लाह क्या करें, मेरा शोहर बाहर है, बाप की तबीयत अलील है, क्या करूं आका। मेरे आका ने फरमाया तेरे लिए बेहतर है तो अपने शोहर की हुक्म की तामील कर। तेरा शोहर जो बोल के गया है उसको फॉलो कर। इधर बाप है, इधर शोहर है। इधर बाप, इधर बोलिए ना भाई, शोहर एक तरफ बाप। औरत के लिए इंपोर्टेंट क्या है सुन। फिर दूसरे दिन तीसरे दिन खबर आई कि तबीयत बहुत अलील है। फिर नबी की बारगाह में पैगाम पहुंचाई, क्या करें आका। आका ने फरमाया तेरे लिए बेहतर है तू अपने शोहर की हुक्म की तामील कर। फोन तो नहीं था कि फोन करके बुला लेती, पूछ लेती। तीसरी मर्तबा किसी ने आकर खबर दी तेरे बाप का इंतकाल हो गया। अब कोई औरत आज की रुकती शोहर मना करने पर? नहीं ना। बाप की तबीयत खराब हो, शोहर अगर रासफुआ से नहीं आया है तो जाए, लेकिन वो खुद ही रिक्शा पकड़ के चली जाएगी। बराबर। ये समझती है मैं मालिक हूं। सुन, तुझे अल्लाह ने मालिक नहीं बनाया, अल्लाह ने तेरे शोहर को तेरा मालिक बनाया। मंजर नवाज किसी से खौफ खाकर गुफ्तगू नहीं करता। जैसे ही खबर आई कि बाप का इंतकाल हो गया, बेटी तो बेटी होती है, करीब था, इजाजत नहीं, बाप का जनाजा उठा। बाप का जनाजा जा रहा है, खिड़की से देख रही है, बाप का जनाजा जा रहा है, सुनी रो रही है, रो रही है, रो रही है। अल्लाह अकबर। रोती 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 तकिया में सर रखकर आंखों से आंसू बहाते बहाते, आंखों से आंसू बहाते बहाते रात में नींद आ गई। जब नींद आई तो क्या देख रही है ख्वाब में, कि वो अपने अब्बू को ख्वाब में देख रही है। उसके अब्बू जन्नत में टहल रहा है, सुभान अल्लाह, जन्नत की वादी में घूम रहा है, जन्नत में सैर कर रहा है, जन्नत में टहल रहा है। बेटी ने कहा बाबा आपका तो इंतकाल हो गया है। बाबा ये आप कहां सैरो तफरी कर रहे हैं, कहां घूम रहे हैं? बाबा मेरी नजर ने ऐसी जगह नहीं देखी। बाबा ये जगह आपको कैसे नसीब हुई है? बाप ने कहा बेटा तुम्हें मालूम नहीं है, ये जगह कोई दुनिया की जगह नहीं बेटा। इसे दुनिया में हम जो सुनते थे कि जन्नत, ये जन्नत है। बाबा जन्नत में आप टहल रहे हैं, जन्नत की वादी में घूम रहे हैं, जन्नत आपको मिल गई है। बाबा ये बता दीजिए ना, किस इबादत के बलबूते में जन्नत मिली, किस रियासत के बलबूते में जन्नत मिली, सजदे के बलबूते में जन्नत मिली, तिलावत के बलबूते पे जन्नत मिली, नेकी के बलबूते पे जन्नत मिली, रियासत के बलबूते पे जन्नत मिली। कौन सी काम करने की वजह से बाबा तुम्हें जन्नत मिली? तो बाप की आंखों में आंसू। बाप ने कहा बेटी कोई इबादत के एवज मुझे जन्नत नहीं मिली है, बंदगी के बदौलत जन्नत नहीं मिली है, सजदे के बदौलत जन्नत नहीं मिली है, बेटी जन्नत मिली है। तू मेरी बेटी है इसलिए जन्नत मिली है। तूने जो अपने शोहर की हुक्म की तामील की है, अल्लाह को ये अता पसंद आ गई है। जब बाप ने जो सबक पढ़ाया था बेटी ने उस पर अमल किया है, शोहर की ताज़ीम की है। इसलिए जिसकी बेटी इतनी अच्छी हो उस बेटी के एवज अल्लाह ने मुझे जन्नत अता कर दी है, जन्नत के बागों में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस हाफिज कारी मंसर नवाज साहब क़िबला, हाफिज कारी मंसर नवाज साहब क़िबला। नारे तकबीर। हजरत मोहतरम कहने का मकसद और मंशा यह है कि माँ है तो बड़े पीर के लिए भी माँ के कदमों के नीचे जन्नत। बेटी है, बेटी सही बेटी बनकर रहे तो शोहर राजी रहेगा तो उसके लिए जन्नत। और अगर वो शोहर को राजी कर ले, बेटी सही बेटी बनकर रहे तो उस बेटी के एवाज माँ बाप को जन्नत। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। अब बहन की जो बात है, खाला की जो बात है, कभी आना होगा तो आगे की गुफ्तगू होगी, लेकिन नमाज किसी भी सूरत में मत छोड़िएगा, इबादत किसी भी सूरत में मत छोड़िएगा। कल का जलसा सुनना जितना जरूरी है उससे ज्यादा खुदा की बंदगी करना। फजर की नमाज जलसा बहुत बढ़िया से सुन लिया, फजर की नमाज छूट गई, क्या मतलब? चेहरे में सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे ताजुल शरिया फरमाते थे, आज हजरत अल्लामा मौलाना सनवर साहब के सामने एक मौलाना सनवर वो भी थे, उनके सामने मेरी बात हुई। मैंने कहा आप अगर ताजुल शरिया के मुरीद हैं, कहा मैं मुरीद ताजुल शरिया का हूं, तो मैंने कहा मेरे पीर ताजुल शरिया का फरमान है, तीन चीजें कभी मत छोड़ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूछा हुजूर क्या? का सर की टोपी, चेहरे की दाढ़ी, जिस्म का कुर्ता पाजामा, ये मुसलमान लिबास, चेहरे में दाढ़ी, नबी के गुलाम होने के अलावा बेशक बेशक टोपी मुसलमान की पहचान शना। मेरे ताजुल शरिया ने फरमाया ये तीनों चीजों रखना, उसके बाद ताजिर बन जाना, उसके बाद कारोबार कर लेना, कपड़े की दुकान कर लेना, जूते की दुकान कर लेना, जो चाहे नेक हलाल चाहे सूरत वो निकाल लेना, लेकिन ये तीन चीजें तेरे पास से कभी जा ना सके। बेशक बेशक हक है। आज हमारे नौजवान जलसे में आ रहे हैं, जीन्स पैंट टी शर्ट पहन के आया, रास्ते में जा रहा, गाड़ी लेके जा रहा, कई मर्तबा देखते हैं खड़े खड़े पेशाब। एक हिंदू देखकर कहेगा वाह तू जलसे में जाके यही सीखा। अब वो कहता क्या करे हजरत, मजबूरी है, बैठ ही नहीं पा रहे हैं, बैठेंगे तो फट जाएगी। क्यों? मस्जिद में जा, जुम्मे के दिन मस्जिद में जाता है तो लोग कहते हैं यार कितने मुसलमान हैं, चेहरा देख करके लोगों का सीना दहल जाता है। अगर पांचों वक्त हम अल्लाह के घर के लिए निकले, मस्जिद कितनी अच्छी है। आज अगर हमारे घर में आग लग जाए, दुकान में आग लग जाए, खेत खलियान में आग लग जाए, आप कहते हो मौला मेरा घर जल गया, मेरी दुकान जल गई, मेरा मकान जल गया, मेरा कारोबार जल गया। मैं कहता हूं नादान, तू अगर ये कहता है इसको नहीं देखता मौला, अगर मेरे रब ने कह दिया तेरे गांव में मेरा भी तो घर है, कभी तूने उसे झांक कर देखा है? जवाब है आपके पास नहीं ना? तो अल्लाह के घर को आबाद कर दे, अल्लाह तेरे घर को आबाद कर देगा। हाँ, कुरान में फरमाता है वो औफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम, तो मेरे वादा को वफा करो, खुदा तुम्हारे वादा वफा करेगा। कुरान में है इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, तो मेरे दीन की मदद करो, खुदा तुम्हारे दीन की मदद करेगा। बेशक बेशक हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। तो अल्लाह फरमाता है तुम मेरे दीन की मदद करो, खुदा तुम्हारे दीन की मदद करेगा। यकीन जानो, पेशानी रब की बारगाह में झुकाओ, दिल मुस्तफा की बारगाह में झुकाओ, और बूढ़े माँ बाप को दर दर की ठोकरें खाने के लिए मत छोड़ो। ये माँ बाप है यार, माँ बाप, इसी माँ बाप के ताल्लुक से आया है। खुदा की कसम, जब ये माँ बाप नाराज होते हैं तो मदीने के मुस्तफा नाराज होते हैं, खुदा नाराज होता है। और जब ये राजी होते हैं तो नबी भी राजी होते हैं, खुदा भी राजी होता है। जब यही माँ बाप दुआ करते हैं तो कसाब को मूसा के साथ जन्नत अता हो जाओ। यही माँ बाप, फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर इसके आगे की गुफ्तगू होगी। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी उम्मत मुहम्मदिया के लिए नमूना है।
बाबू ने कहा एक कलाम पढ़िए, कलाम पढ़ने के लिए टाइम नहीं, एक शेर पढ़ देता हूं, पढ़ दें? जी बेशक। इलाही हम पे एहसान कर दिया जाए, इलाही हम पे एहसान कर दिया जाए, हमें मदीने का मेहमान कर दिया जाए। आमीन आमीन। एक बात याद रखिए, बहुत बड़े हाफिज कुरान को आपने रखा, बहुत अखलाकी पे ख्याल रखिएगा। शेर सुने, इलाही हम पे एहसान कर दिया जाए, हमें मदीने का मेहमान कर दिया जाए। शेर सुने, नबी के दीन को सर की अगर जरूरत हो, नबी के दीन को सर की अगर जरूरत हो, तो मेरे नाम का ऐलान कर दिया जाए, तो मेरे नाम का ऐलान कर दिया जाए। बहुत अच्छी दुआ। ये गांव बहुत बहुत अच्छा गांव है और सब लोग मिलकर रहिएगा, जवान बूढ़े बच्चे। मैं कहता हूं भाई, खुदा की कसम, मौत की कोई गारंटी नहीं, कब मौत आ जाएगी, हम मर जाएंगे, उस कब्र में हम जाकर पहुंचेंगे, कितने भी चिल्लाएंगे ना, कोई आवाज सुनने वाला नहीं होगा। तो इस दुनिया से अजमेर जाते हो तो तैयारी करते हो, आप दिल्ली जाते हो तो तैयारी करते हो, कलकत्ता जाते हो एक रात का रास्ता है, तैयारी करते हो, जहां जाकर कयामत तक रहना है। कब कयामत आएगी पता नहीं है, जब तक उस कब्र में रहना है उसकी तैयारी क्यों नहीं करते? उसकी तैयारी कल से नहीं करनी है, एक घंटे बाद से नहीं करनी है, यहां से उठिए अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। बेशक बेशक। अभी रात में बिस्तर में गए, सब कुछ छोड़ दिए, हाथ में तस्बीह लिए, ऐ मौला मेरी आंख जब तक नहीं लगती है, जिस नबी के सदके में ये आंख मिली है, ज़बान मिली है, आप कहोगे कैसी बात है, आंख तो अल्लाह ने दी, दी तो रब ने है, लेकिन किसके सदके में दी है? मदीने की मुस्तफा के सदके, ताजदारे अंबिया के सदके में दी है। आप कहोगे नहीं मानते, तो मैं कहता हूं फिर आला हजरत से पूछ लो। तो आला हजरत कहते हैं, जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, ये सब कुछ तुम्हारे लिए। हाथ में तस्बीह हो, आका पर दुरूद पढ़ते पढ़ते सो जाओ। जब खुदा की कसम, अगर दरूद पाक बावजू होकर बिस्तर में दरूद पाक पढ़ते पढ़ते सो जाओगे, अगर मौत आ जाएगी, अगर ईमान की हालत में मौत आ गई, तो सुनो सारी दुनिया रोएगी, जाने वाले कहेगा क्यों रोता है? अरे जिस नबी का दीदार नहीं हुआ था, मौत आई है, यही बहाना है, अब नबी का दीदार भी हो रहा है, जन्नत की खुशबू भी कब्र में आ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब, माशाअल्लाह, लाजवाब। ताकि और अपनी बहू बेटी को पर्दे में रखने की कोशिश करो। जलसा आपने किया है, जितनी बेटियां आई थी सब अगर बुरके में आती तो एक भी नौजवान रोड पे नहीं नजर आता, बेशक इधर उधर नहीं घूमता, वो किसको देखता? उसके घर की माँ बेटी भी आती तो वो पता नहीं कर पाता ये मेरे घर की माँ बेटियां है या मेरे पड़ोस की माँ बेटियां। जी जी बिल्कुल बराबर, वो गुनाहों से बच जाता, मेरी बेटी भी गुनाह से बच जाती। पर्दे में अपनी बेटियों को रखो, बहनों को पर्दे में रखो।
अगर माँ 60 साल 70 साल की है उसे भी बुर्का पहना दो। अपनी बेटी 18 साल की है उसको भी बुर्का इतना ढीला ढाला पहनाओ ताकि देखने वाला ये तस्वुर न कर सके या 18 साल की नौजवान औरत जा रही है या 70 साल की बूढ़ी और बहुत अच्छा पैगाम। इस्लाम समझने की कोशिश करो। कल जलसा होगा, नमाज मत छोड़िए, जाया ना की जाएगी मेहनत नमाज की। दोनों जहां की खैर है दौलत नमाज की। दिल में बसा लो दोस्तों हसरत नमाज की। जन्नत में लेके जाएगी चाहत नमाज की। प्यासे फिरोगे हश्र में तुम बेनवासी हो फिर याद वहीं आएगी नेमत नमाज की। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला मेरे तकरीर करने में मेरे चाचाओं के, मेरी माँ और बहनों के, नौजवानों के, हमारे उलमा के किसी के सुनने में मेरे सुनाने में गलती हो तो मौला सबसे पहले मैं तौबा करता हूँ, क्योंकि मेरे आका फरमाते हैं जो इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है अल्लाह उसे वजू पसंद फरमाता है। हदीस मुस्तफा है अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला। जब इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है तो मेरे मौला उसके गुनाह को नहीं देखता बल्कि अपनी रहीमी और गफूरी के सदके में उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। ऐसा पाक करता भी माँ के पेट से पैदा हुआ। बेशक बेशक। सबसे पहले मैं तौबा करता हूँ, आप भी करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अर्श